राधे राधे एवरीवन। जय गुरु जी। आप सभी का एस्ट्रो भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। जो भी आज हमसे फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं उनका भी दिल से स्वागत है। आप सभी हमें अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, आप उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, एस्ट्रो भारत पर लास्ट 2 डेज से बीएनएन की एडवांस प्रिडिक्टिव क्लासेस चल रही हैं, जिसका कि आज थर्ड डे और लास्ट डे है। फर्स्ट डे हमने जाना बीएनएन क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सेकेंड डे हमने सर से कुछ सूत्र जाने, उन सूत्रों से अपने आप को कनेक्ट भी किया। आज फिर इसी विषय पर हम सर से और चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं आदरणीय एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर जी, जो कि बीएनएन के महारथी हैं। सर को 8 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है बीएनएन पढ़ाने का प्लस कंसल्टेंसी का। सर की बीएनएन पे कमांड अमेजिंग है। आप सभी भी मेरी इस बात से सहमति रखते हैं। इससे पहले कि मैं सर को इनवाइट करूं और उन्हें सेशन स्टार्ट करने को बोलूं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने कैमरास को ओपन रखें और लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आप अवश्य आज यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा सीख के जाने वाले हैं जो आपको लाइफ टाइम काम में आएगा। राधे राधे सर। राधे सभी राधे को जय सर। श्री काल भैरव। सर नीरज आपका जी बहुत में बहुत अरविंद। स्वागत है। जी सर, सभी को मैं अनम्यूट करती हूँ। सभी से हाँ राधे जी। राधे करते हैं, देन आप क्लास स्टार्ट कीजिएगा। राधे राधे सर। राधे राधे सर, राधे राधे, आप राधे कैसे राधे, हैं? सभी का स्वागत राधे है। राधे, राधे शुभ राधे राधे एवरीवन। आनंद। राधे राधे। राधे राधे जी। तो जी मैं सभी से चाहूंगा सब एक बार कैमरा ऑन करें ताकि राधे मैं राधे। एक बार सभी अपने कैमरास ऑन करें। देखिए, मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ आपको आज सेशन स्टार्ट करने से पहले कि जो भी व्यक्ति कैमरा फेस करने से घबराते हैं ना, या कैमरा ऑन नहीं करते हैं, उनकी लाइफ में हमेशा मनी प्रॉब्लम बनी रहती है। उनका वीनस जो है ना वीक हो जाता है, क्योंकि अपने आप को दिखाना, अपने आप को प्रेजेंट करना, किसी सामने शो करना, ये वीनस को अट्रैक्ट करने का एक बहुत बढ़िया जरिया है। सिर्फ यही नहीं कह रहा हूं मैं कि यहीं आप सिर्फ कैमरा के, इवन जो लोग फोटो खिंचवाने में, किसी इवेंट में साथ में बैठने में भी घबराते हैं कि यार मेरी फोटो मत खींचो, मेरी फोटो मत लो, वो लोग भी अपनी लाइफ से मनी को दूर करते हैं। लक्ष्मी, देखिए वीनस क्या है, लग्जरी है, कंफर्ट है। तो ये और वीनस का जो शिष्य हैं, शुक्र के जो शिष्य हैं, वो राहु है। और जिस मीडियम से हम आज मिल रहे हैं ना, वो राहु है। क्योंकि आप कहीं बैठे हैं, मैं कहीं बैठा हूं, हमारी एक छाया ऐसी बन रही है जो आपके घर तक पहुंच रही है। पहुंच रही है ना। आप में से कोई अजमेर बैठे होंगे, कोई जोधपुर बैठे होंगे, कोई अहमदाबाद बैठे होंगे, कोई साउथ में होंगे, कोई उज्जैन में होंगे, कोई भोपाल में होंगे, लेकिन इस वक्त हम सब एक जगह पे एकत्रित हैं। हम एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो जब भी, और राहु तभी देता है जब वीनस का कॉम्बिनेशन साथ में बने उसके। मैं आपसे ये कहूंगा कि कैमरा फेस करने का अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। अदरवाइज आपको, आज का युग राहु का है, और राहु अगर खुश होगा तो उसका वो अपने गुरु से जो आपको चाहे वो दिलवा सकता है। कैमरे पे रहेंगे, बड़ा आनंद मुझे भी अच्छा लगता है। मैं जब देखता हूँ सामने कि हाँ ठीक है, मेरे को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं,
आप लोगों के एक्सप्रेशन जो मेरे सामने आते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है देख के कि हाँ ठीक है, सब फोकस्ड है। वरना कैमरा ऑफ है, अब पता नहीं, आप हो सकता है कि कैमरा ऑफ करके कोई खाना खा रहा होगा, कोई किचन में चला गया होगा, कोई बाहर चला गया होगा, किसी ने आवाज लगा दी होगी, तो ठीक है चल रही है, बाद में रिकॉर्डिंग मिलेगी देख लेंगे। उसमें मुझे भी थोड़ा सा वो कंफर्टेबल फील होता है कि सब देख रहे हैं, मिल रहे हैं, अच्छा लगता है उस चीज का। आज का अपन विषय प्रारंभ करते हैं। आज मैं आपको बीएनएन के बारे में कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जो आपके लिए शायद नई हो, या ज्योतिष से संबंधित ऐसी जानकारी दूंगा जो आपके लिए नहीं हो। जिन लोगों ने मेरा बेसिक ज्वाइन किया हुआ था उनको इस बारे में मैंने थोड़ा हिंट दिया था। आज मैं वापस उसी विषय को दोबारा लूंगा एक बार सबके सामने, ताकि आप लोगों का भी इंटरेस्ट आए इसमें कि ज्योतिष क्या है, कुंडली क्या है। कुंडली में आप देखिए कि जो लग्न होता है वो किसी भी जातक का शरीर होता है। आई, मी और माई सेल्फ। जब आप इस पृथ्वी पे या इस सृष्टि में जब आपका जन्म होता है और उस समय जो राशियां उदित हो रही होती हैं आकाश मंडल में, वो आपका लग्न बनती है। तो ये होता है मी, माई एंड माई सेल्फ। मैं खुद, मेरा शरीर, मेरे मसल्स। और मंगल को ही पहले घर का मालिक क्यों बनाया गया है कालपुरुष कुंडली में? क्योंकि मंगल जो होता है वो हमें मसल्स का कारक है। तो हमारी बॉडी में मसल्स ही मसल्स हैं खाली, और इन मसल्स से बन के शरीर बनता है। किसी भी जीव की यात्रा प्रारंभ होती है चौथे भाव से, मां के गर्भ में, क्योंकि चौथा भाव कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा का है। यहीं से गर्भ का निर्धारण होता है, और यहां से चौथे भाव से चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां और पहला भाव, ये 9 महीने का सफर है किसी भी जीव का। तो ये यात्रा जो प्रारंभ होती है चौथे भाव से प्रारंभ होके और लग्न तक आते आते आपका शरीर का निर्माण पूरा हो जाता है, और उससे ही जीव का निर्माण होता है। 12 भाव जो हैं वो हमारे शरीर में है। हमारी जो बॉडी होती है, जो हमारा शरीर है, ये 12 भावों से मिलके बनता है। पहला भाव जो होता है, या पहली जो राशि होती है, उसमें आपका हेडर पोर्शन आता है। दूसरा जो भाव होता है उससे आपका मुखमंडल आता है, आगे का मुंह आता है, आपका आपका गला आता है। तीसरा जो भाव होता है वहां से हमारे हाथ बनते हैं, वहां हाथों को देखकर लिया जाता है। चौथा जो भाव बनता है वहां आपका हार्ट तक उसको कंसिडर करते हैं, चेस्ट जो एरिया होता है आपका हार्ट का। पांचवा भाव अपर एब्डोमन, जो नाभि से ऊपर का होता है। और छठा भाव जो होता है वो नाभि के नीचे का पेट का हिस्सा। सातवां भाव जो होता है वो हमारा जेनिटल एरिया और कमर का हिस्सा होता है। आठवें हिस्से से हमारे जो गुदा मार्ग वगैरह होता है, डिस्चार्ज एरिया जो होते हैं हमारे, वो कंसिडर किए जाते हैं। 9वें भाव में हमारी जंघाएं आती हैं। 10वें भाव में हमारे घुटने आते हैं। 11वें भाव में पिंडलियां, और 12वें भाव में हमारे चरण, पैर। इस तरीके से 12 भावों में हमारे पूरे शरीर का अलग अलग अंगों को देखा जाता है। और मजेदार वाली बात यह है कि जिन जिन भावों में आपको तकलीफ आ रही होगी, जिन जिन भावों में आपको तकलीफ आ रही होगी, आप देखिएगा वो आपका भाव एक्टिव होगा उस समय में, और उस भाव में मंगल का कहीं ना कहीं प्रभाव आ रहा होगा। हमारी बॉडी में जो पेन होता है ना, किसी भी तरह का दर्द जो होता है, वो मंगल से आता है। मंगल जहां जहां मूवमेंट करता है वहां वहां वो असर दिखाता है, और उन अंगों में तकलीफ होती है। हमारा जो
शरीर है ना, ये 7 ग्रहों से मिलके बना है। अब ये 7 ग्रह कौन कौन से हैं, किस इस तरीके से जुड़े होते हैं, वो बताऊंगा आपको मैं। मंगल जो होता है वो अग्नि तत्व होता है। जो हमारे शरीर की जो अग्नि है वो मंगल से आती है। बुध से हमारे शरीर का पृथ्वी तत्व आता है। गुरु से हमारे अंदर जीव तत्व आता है। शनि से वायु तत्व आता है। सूर्य से आत्मा, चंद्रमा से मन, और शुक्र से जल तत्व। इस तरीके से जो 7 प्लैनेट होते हैं ये हमारे शरीर में अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। शनि को वायु तत्व इसलिए दिया गया है क्योंकि अक्सर वायु रोग और जोड़ों के जितने दर्द होते हैं, क्योंकि जोड़ों के दर्द हमेशा वायु रोग से ही होते हैं, इसीलिए शनि को इनका कारक माना गया है। किसी भी जीव की यात्रा, उसके साथ होने वाली परेशानियां, उसके अलग अलग तत्व, इस तरीके से 7 प्लैनेट आके बैठते हैं। 8वां और 9वां प्लैनेट यानी राहु और केतु। आप कहेंगे सर राहु केतु तो पूरी कुंडली में घूमते हैं, लेकिन आपने तो शरीर में बताया ही नहीं कहीं भी है। आपके जीवन का आना और जाना ये राहु और केतु कंट्रोल करते हैं। जितनी बार भी आपका जन्म होता है, बार बार जन्म होता है, बार बार आप जाते हैं फिर लौट के आते हैं, फिर जाते हैं फिर लौट के आते हैं, ये सब राहु केतु है। हमारी कुंडली में पहले 8 भाव हमारे प्रारब्ध से लिखे जाते हैं। ये एक नया विषय है आपके लिए। पहले 8 भाव हमारे प्रारब्ध से लिखे जाते हैं। 9वां जो भाग्य है वो आप खुद बनाते हैं इस जन्म में। 10वां जो कर्म है, जो आप कर्म करते हैं वो आप खुद तय करते हैं जीवन में। 11वें भाव में जो कर्म से आपको प्राप्तियां होती हैं वो आप खुद डिसाइड करते हैं। और 12वें भाव से मोक्ष यानी जीव का चला जाना। इन 4 भावों में ही आपका खुद का कंट्रोल होता है। इससे पहले वाले 8 भाव जो हैं वो आपके प्रारब्ध कर्म यानी पूर्व जन्म में जो आपने कर्म किए उसके हिसाब से चलते हैं। कुंडली में सिर्फ एक ही भाव ऐसा होता है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे बदल सकते हैं, बाकी किसी भाव को बदला नहीं जा सकता। और वो भाव होता है अष्टम भाव। देखो, मृत्यु के 2 भाव होते हैं कुंडली के अंदर, एक अष्टम भाव और एक द्वादश भाव। 8वें भाव से भी मृत्यु आती है और 12वें भाव से भी मृत्यु आती है, लेकिन 8वें भाव से शरीर जाता है और 12वें भाव से मोक्ष होता है। इस सिद्धांत को भी जानना बहुत आवश्यक होता है कुंडली के अंदर। आप बार बार सुनेंगे कि अब सब 12वें भाव से तो मृत्यु देखते हैं। मृत्यु 8वें भाव से देखी जाती है, 12वें भाव से मोक्ष देखा जाता है। एक 8वां भाव ही ऐसा होता है जिसे आप बदल सकते हैं अपने कर्मों द्वारा, या 8वें भाव में बैठे हुए प्लैनेट का अगर आपने यूटिलाइज कर लिया। अब अक्सर देखिएगा 8वें भाव में जो भी आपके प्लैनेट बैठा होगा उस प्लैनेट से आपको तकलीफ बहुत मिलती होगी। जीवन के एक हिस्से में उसने बहुत तकलीफ दी होंगी और उसके बाद में उसी प्लेनेट ने आपको बहुत ऊंचाइयां भी दी होंगी, क्योंकि 8वां भाव मृत्यु के साथ में ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है पुराना चोला छूट जाना और नए जीवन की शुरुआत होना। पुराने कर्मों का वहां छूट जाना और नए कर्मों की आपकी शुरुआत होना।
इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी प्लैनेट आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ है वो आपके जीवन को परिवर्तित करने की शक्ति रखता है, और उस चीज से जुड़ा हुआ आपने अपने जीवन में एक बार भयंकर तकलीफ झेली होगी या झेलेंगे, ये सिद्धांत पक्का है। तो इस तरीके से जो जीव की यात्रा होती है, जीव के जो कर्म होते हैं, जीव क्या पाएगा, क्या लेगा, क्या जाएगा, कैसा निभेगा, कैसा परिवार होगा, ये वहाँ भावों के हिसाब से और प्लैनेट्स के हिसाब से हम पूरी इस यात्रा को पढ़ेंगे और समझेंगे। आप सबका पहला ध्येय यही होना चाहिए कि मुझे अपने जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मुझे अपने ग्रहों को पढ़ना है, अपने ग्रहों को समझना है, और पहले मैं अपनी जीवन में परिवर्तन लाऊंगा, उसके बाद ही मैं आगे किसी और के जीवन में परिवर्तन ला सकता हूं। क्योंकि सबसे पहले आपने देखा होगा जितने भी शोध हुए हैं, जितने भी अनुसंधान हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने शरीर को या खुद को उस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले तैयार किया। उसके बाद में उन चीजों को उन्होंने दूसरों पर अप्लाई किया। ज्योतिष भी ये कहता है कि पहले आप खुद समझें, उन ग्रहों की चाल को समझें, उन चीजों को समझें, अपने लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन करें, बदलाव लाएं, फिर आप किसी और को एग्जाम्पल आप तभी बनेंगे ना किसी के लिए, जब आप कुछ किसी के लिए कुछ कर पाएंगे। तो ये एक छोटी सी यात्रा थी। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि कुछ देर हम एक दूसरे से बात करें, समझें कि 2 दिन में आपने क्या समझा, किस तरीके से आप बीएनएन में और क्या जानना चाहते हैं, आपकी क्या क्यूरियोसिटी है इसको लेके, कुछ कोर्स से रिलेटेड या बीएनएन से रिलेटेड। तो पद्मा मैम, मीनल मैम, जी सर। प्लीज एक बार 1 बाय 1 जिनके हैंड रेज हों सबको एक एक बार अनम्यूट करते जाइएगा, जी सर। ताकि सभी के एक एक सवालों के जवाब मैं दे सकूं। प्लीज मैं एक एक चीज चाहूंगा कि एक एक सवाल ही कीजिएगा, क्योंकि इससे होता क्या है कि एक ही व्यक्ति अगर 4-5 सवाल करता है तो दूसरा आदमी थोड़ा सा लो फील करता है उसमें कि दूसरे की तो सुन ही नहीं रही है। प्लीज एक एक सवाल अपना बीएनएन से जुड़ा हुआ, कोर्स से जुड़ा हुआ, आप कुछ भी मेरे कर सकते हैं। जी सर, मैं रमेश जी को ले लेती हूँ पहले। जी, रमेश जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर नमस्कार सर। नमस्कार रमेश जी। सर पहले दिन से आपके जो क्लास था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। उसके बाद बेसिक क्लास वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। सर कुछ पहले दिन से मेरा कुछ सवाल था जिसमें आपने बोले थे दो योग के बारे में बेसिक में हम चर्चा करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन है सर, सूर्य शुक्र के जो मेल के बारे में आपने जो बताया, आ, ये घर में पिता और माता के क्लेश होते हैं, आंखों में चश्मा लगता है, तो बहुत कुछ सटीक आता है। तो सर मैं जानना चाहता हूँ उसके सर सूर्य शुक्र का क्या रेमेडी हो सकती है? सूर्य शुक्र एक दूसरे के दुश्मन है। जी सर। देखिए मैं समझाता हूँ इसको आपको, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, इससे बहुत से लोगों को यहाँ और भी चीज को रिलेट करने को मिलेगी। सूर्य सरकार है, सूर्य राजा है। शुक्र जो है वो पैसा है, भोग है, विलास है, विलासिता का सारा सामान, लग्जरी का जितना सामान सब आता है, सब शुक्र से आता है। और वैभव, पैसा, संपदा सब राजा के साथ में हमेशा बनी रहती है। लेकिन वही राजा अगर उसको अपनी जनता को मैनेज करने में नहीं लगा के अपने स्वयं के लिए उसका इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दे, तो ऐसे राजाओं का पतन हमारी हिस्ट्री में देखा गया है। उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो नंद का था। चाणक्य जिनके राज्य में थे, वो अपने इतने भोग विलासिता में इतना डूब गया था, इतने नृत्य गायन में डूब गया था, इतने शराब में डूब गया था कि उसको अपनी जनता का
कुछ ख्याल ही नहीं बचता था, जनता की समस्याओं को सुन ही नहीं पाता था वो। और इसीलिए उनके पूरे समूल वंश का नाश होके चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी गद्दी संभाली। तो इसीलिए शुक्र और सूर्य का एक दूसरे से बैर है। अगर सूर्य उस पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करे, उसकी पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करे, तब तो राज्य और देश बसता है। अब आप देखिए, अभी करंट कुछ एग्जांपल्स हैं श्रीलंका का, पाकिस्तान का। वहां के जो सिपह सलार हैं या जो राजा पद में बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपने देश को बर्बाद कर दिया। उनकी इकोनॉमी डूब गई। किस लिए? जब जब जनता ने उनके महलों पे, उनके घरों पे हमले किए ना, तो मालूम चला कि अरबों खरबों की संपत्तियों को उन्होंने बना रखा था और अपने वैभव के सामानों को इकट्ठा कर रखा था। और पब्लिक जो थी वो छोटी छोटी चीजों के लिए, आलू प्याज आटे के लिए परेशान घूम रही थी। इसीलिए राजा अगर भूख में पड़ जाएगा तो हमेशा नुकसान होगा। तो रमेश जी, आपके प्रश्न का यही उत्तर है। इसीलिए शुक्र, और दूसरी चीज बताऊं मैं आपको कि सूर्य ससुर होते हैं, शुक्र जो होती है वो बहू होती है। बहू चाहती है कि मैं अपने स्टाइल से रहूं, मुक्त जीवन जीऊं, आराम से रहूं। लेकिन ससुर चाहते हैं कि नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस और घर की स्थिति को देख के आपको नियंत्रण में रहना पड़ेगा। इसी वजह से ससुर की और बहू की थोड़ी कम बनती है। राइट सर, बहुत अच्छे बोल रही हैं आप। और इसी ऐसे ही होता तरीके है। से शुक्र जो है वो बेटी होती है। तो घर की बेटी को भी पिता कहता है कंट्रोल में रहो, आगे दूसरे घर जाना है, संस्कार सीखो। और उनका वो ऑर्डर देना बच्चों को अच्छा नहीं लगता है कि हमारे जीवन में उनका दखल है ना। इसीलिए शुक्र की और इसकी सूर्य की नहीं पड़ती है। ठीक है। और सर इसके इसको बारे में उपाय, कैसे उपाय उपाय? आगे आएगा, कोर्स में आएगा उपाय। अभी पहले प्लैनेट्स को समझ तो लें, किस किस जगह पे ये युति खराब होती है, किस किस जगह पे युति अच्छी होती है, ये समझ लें। हर चीज सिर्फ खराब ही नहीं होती है, अच्छी भी होती है ना। पहले हम अच्छे बुरे का भेद करेंगे, फिर रेमेडी करेंगे। ओके सर, थैंक यू। जी मीनू जी। जी नमस्कार गुरुजी। नमस्कार प्रणाम। मनीष जी। जी अभी आपने अष्टम भाव के बारे में बताया था गुरुजी। तो हम्म, यदि 8th हाउस में राहु और शुक्र हो तो उसकी युति का क्या असर होता है? देखिए, अष्टम भाव में सिर्फ शनि ही अच्छा माना गया है खाली। जी अष्टम भाव में शुक्र और राहु आके बैठ जाएंगे। अगर वो फीमेल चार्ट है जी। तो ये मान के चलिएगा कि उस लेडी को खाना पचना नहीं होता होगा उसका बहुत ज्यादा, है ना। पाचन जी में बहुत जी दिक्कत आएगी। यानी जो अपने जो जितने भी प्रकार के रस होते हैं ना, वो सब शुक्र से आते हैं। जी। और वो रस उसके उसमें नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से तकलीफ रहेगी। और राहु के आने से, राहु क्या करता है देखिए, राहु जो होता है जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको बढ़ाता है, और लिविंग थिंग्स में वो परेशानियां क्रिएट करता है। ऐसे में किसी भी नेटिव या जातक की कुंडली में शुक्र राहु एक साथ बैठ जाए 8वें भाव में, उसके शरीर में बीमारियां और रोग का कारण बन जाएंगे। जी है। उनको डायबिटीज है। आएंगे, आएंगे, रोग जी। होंगे। डायबिटीज के लिए कहीं ना कहीं चंद्रमा भी जुड़ रहा होगा। चंद्रमा उनका। वो मैं आपको आगे कोर्स में जी बताऊंगा। जुड़ने का हमारे अलग तरीके का एक सिस्टम है। जी। नाड़ी लिंक होते हैं, उससे जुड़ते हैं वो। कहीं ना कहीं शुक्र के आसपास चंद्रमा होगा। 9th हाउस में जरूर सूर्य और शनि है। नहीं नहीं, मैं आपको नाड़ी लिंक सिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कैसे जोड़ते कैसे हैं जी इसको। जी जी जी। तो इनका एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है क्या? ये फीमेल चार्ट है या मेल चार्ट है उस पर डिपेंड करेगा। और ये एक्सीडेंट फीमेल के चार्ट है लिए गुरुजी। मंगल का होना जरूरी है, उसको चार्ट में ही एनालाइज किया जा सकता है।
जी भाई एक्सीडेंट में बॉडी को लगेगी ना, बॉडी तो मंगल है। जी तो जब तक मंगल नहीं आएगा वहां, तब तक एक्सीडेंट का चांसेस नहीं बनते हैं। जी जी, धन्यवाद गुरुजी। जी अल्फा जी बोलिए। राधे राधे मैम। मैडम 2 मिनट ले राधे लेते हैं अलका जी का। जी हाँ सर। जी। राधे अ, राधे। सर मैम 2 मिनट है ना। अल्पा जी 2 मिनट दीजिए प्लीज। बताइए मैम। जी। तो जितने लोग भी वेट कर रहे थे, जो इस क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन चाह रहे थे, ये 2 महीने का एक कोर्स है जिसकी क्लास वीक में 3 टाइम्स होने वाली है। क्लास का जो टाइम है वो रात को 8:15 ही है। 2 घंटे की क्लास होगी। अप्रोक्स 25+ सेशन होने वाले हैं इस पे। पूरी प्रैक्टिकली तरीके से क्लास सिखाई जाएगी। क्लास मंडे, वेनेसडे एंड फ्राइडे होने वाली है। इसके अंदर आपको कंप्लीट बेसिक, प्रोफेशनल, एडवांस, प्रिडिक्टिव, रेमेडीज, ईच एंड एवरीथिंग, बीएनएन का ऐसा कोई भी पार्ट है नहीं है जो आपको नहीं सिखाया जाएगा। 100% कंप्लीट बीएनएन आपको इसके अंदर सिखाया जाएगा। कनेक्शन करना, योगा करना, रेमेडी करना, इम्पैक्ट, ईच एंड एवरीथिंग, और बेसिक से एडवांस कंप्लीट सिखाया जाएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है, यूपीआई आईडी मेंशन है, स्कैनर मेंशन है। इसमें क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग भी जो क्लास हो रही होगी वो भी मिलेगी, और क्लास खत्म होने के 1 साल तक आपके पास वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी थ्रू अवर ऐप। तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं 9119117057 पर। इसका एनर्जी एक्सचेंज है 9999। मार्केट प्राइस जो है इस कोर्स का, कोई 25,000 में सिखाता है, कोई मिनिमम से मिनिमम जो मैंने कोर्स देखा है वो 18,000 रुपए में सिखाते हैं, जो इतना टाइम देते हैं। अप्रोक्स 50 आवर्स प्लस के सेशन होने वाले हैं इस पर। 50 घंटे तक का कोर्स कंटेंट आपको इसके अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। इसीलिए हमने इसका एनर्जी एक्सचेंज जो मोस्ट प्रोबेबली जितना हम रख सकते थे लो, हमने उतना ही रखा है। 9999 है। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसको 2 इंस्टॉलमेंट में या 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, या आप 3333 पे कर दें 3 टाइम्स, या फिर 5-5 हजार की 2 इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। कल बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जिन्होंने अभी सर के साथ क्लास करी थी, जो भी वो लोग थे, उनके लिए वो ऑफर है। आपने 999 पे करके बेसिक 5 डेज का किया था, आप इसमें से वो 999 लेस करके बाकी अमाउंट पे करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसको भी आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए, नॉट व्हाट्सएप कॉल। डायरेक्ट कॉल कीजिए 9119117057 पे। जी सर। किसी का अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में भी डाल सकते हैं, मैं उसमें रिवर्ट कर दूंगी। अब अलका जी को वो कीजिएगा। अल्पा जी जी को सर। unmute कर जी सर। दीजिए। राधे राधे अल्पा जी बोलिए। राधे राधे। सर गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन सा देखना है? गवर्नमेंट जॉब के लिए कई योग होते हैं, हाँ, कौन है सा? ना। आप अपने पर्सनल कुंडली को विश्लेषण करवा रही हैं, आई थिंक अलका जी। ओके, कोई बात नहीं सर। हाँ, वो एट नहीं। एट मैं हाउस अगर में। आपको कोर्स से रिलेटेड, हाँ, कोर्स से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है, बीएनएन से संबंधित कुछ पूछना है, देखिए मैं आपको योग बता भी दूंगा ना, हाँ। उस योग को आप कुंडली में नहीं लगा पाएंगे तब तक, जब तक कि आपको वो सूत्र का कैसे लगाना है आइडिया नहीं लगेगा। ओके, ओके। वैसे मैं बता देता हूँ आपको मैं कि सूर्य का जब संबंध शनि से बनता है तो ऐसे में सरकारी नौकरी लगने के योग बन जाते हैं, है ना। ये जनरली आपने सुना होगा, सूर्य शनि का संबंध मिलेगा तो सरकारी नौकरी लग जाएगी। सूर्य से आपकी कुंडली में सूर्य में कितनी ताकत है, कितना पावरफुल है वो, उसके अंदर वो कहाँ बैठा है, हम्म, क्या उसको उसके अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब देने की ताकत है भी या नहीं है, कहीं वो अपने एनिमी प्लेनेट के साथ तो नहीं बैठा हुआ है, उसकी प्लेसमेंट गलत तो नहीं है। भाई सूर्य शनि का संबंध भी मिल गया फिर भी नौकरी नहीं लग रही, तो ये देखना जरूरी है
कि वो बैठा कहाँ है। तो ऐसे कई विषय हैं इसमें जिसको देखने के बाद ही गवर्नमेंट जॉब निकलती है। नहीं तो सूर्य शनि तो दुश्मन बोलते हैं ना, मैं पापा नहीं बोल। नहीं, अब आप देखो, सूर्य पिता है और शनि पुत्र हाँ है ना, ये दुश्मन नहीं है। हाँ, दुश्मन नहीं है पर वो। शनि शनि अपने पिता को दुश्मन मानते हैं, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, लेकिन सूर्य शनि सूर्य को नहीं दुश्मन नहीं मानते। नहीं नहीं मानते। पहली चीज, हाँ हाँ सूर्य सरकार है, शनि कर्म है, शनि नौकरी होती है। तो जब तक ये सरकार और नौकरी दोनों नहीं मिलेंगे, इस कॉम्बिनेशन में नौकरी लगेगी कैसे? नहीं तो सर, न्यूमरोलॉजी में ऐसे में सब तो ऐसा बोलते हैं ना, मेरा BN1 है और DN8 है, तो सब बुरा बोलते हैं। देखिए, न्यूमरोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट अलग है, है नहीं, नहीं एस्ट्रोलॉजी तो में ऐसा कॉन्सेप्ट ऐसा अलग होता है है। ना, सूर्य शनि हाँ, ऐसा बोलते हैं ना क्या लेकिन एक चीज, हाँ आपने एक बहुत विद्वान है हमारे इसके अंदर, न्यूमरोलॉजी के अंदर, संदीप सर हैं, हाँ हाँ, है ना। लोशु। हाँ लोशु। वो कहते हैं कि मेरे 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है। मेरा भी एक खाता है। और वो और बहुत कितने फेमस हैं आज वो, कितने सक्सेसफुल हैं आज वो। और मेरे 8th हाउस में शनि है। तो 8th हाउस में शनि है तो अपने आपकी उम्र लंबी हो गई है, चिंता मत कीजिए। गुरु बहुत कुछ साथ में देखना है बैठा आपको है। जीवन में, बहुत कुछ देखेंगे अभी आप। 12 में केतु है, 8 में शनि और गुरु है। अभी कुंडली कुंडली नहीं, हाँ कोई 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 बात। कुंडली देखेंगे बाद में। हाँ, अभी हम वो चीज शनि देखेंगे। के साथ गुरु अच्छा होता है सर, गुरु 8 बहुत में अच्छा है होता मेरा। है, 8 बहुत में, अच्छा होता है, 8th हाउस में है मेरा। बिल्कुल अच्छा होता है। कई जगह प्लेसमेंट गलत है, अच्छा अच्छा, 8th हाउस। प्लेसमेंट गलत है, शनि के लिए अच्छी है, गुरु के लिए खराब है। लेकिन दोनों का मिला के योग अच्छा होता है। ऐसे में कई रिजल्ट नेगेटिव भी मिलते हैं और कई रिजल्ट पॉजिटिव भी मिलते हैं, अच्छा। है ना। मैं बताऊंगा, मैं सब सिखाऊंगा आपको कि 8th हाउस में प्लैनेट आ जाएगा तो उसका क्या असर होगा, 9th में जाएंगे तो क्या होगा, उससे आगे के रिजल्ट कैसे रहेंगे, पीछे के रिजल्ट कैसे रहेंगे, बहुत कुछ आएगा इसके अंदर। हाँ, और आपने बोला था ना सूर्य और क्या, मंगल। हाँ हाँ, सूर्य मंगल कॉम्बिनेशन में गवर्नमेंट जो बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। वो सरकारी तो नौकरी का कल कॉम्बिनेशन आपने बनता योगा है। बताया था सूर्य मंगल का, मेरा हम्म, 4th हाउस में, पर वो कुछ मुझसे मेल नहीं खाता, तो क्या वो होता है, वो दूसरा होता है। मंगल अच्छा नहीं होता, मंगल चौथे भाव में अच्छा नहीं होता। हाँ, मांगलिक बोलते हैं ना। भाई मांगलिक नहीं, आप ये सोचिए कि मंगल यहाँ नीच का माना गया है वैदिक के अंदर। ऐसा, अच्छा हाँ हाँ। नीच का क्यों माना गया है? मंगल होता है फायर, और हाँ जो वो घर है चौथा भाव है चंद्रमा का, चंद्रमा होता है पानी। अगर आग अगर पानी घर में आके बैठ जाएगी तो उसमें ताकत बचेगी क्या? हाँ, वैदिक में वो क्या बोलते हैं उसको, बोला था मैंने। हमारे यहाँ मंगलिक नहीं होता। हम बीएनएन में कोई मंगलिक नहीं देखते हैं, कोई काल सर्प योग नहीं देखते हैं। अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ ये नहीं होते हैं मंगलिक होने से। किसी आज तक मैंने सूर्य कभी मंगल किसी की अंगारक बोला था, हाँ मेरी सगाई नहीं हो रही थी तब बोला था कि अंगारक बन रहा है सूर्य सूर्य और मंगल मंगल का। मिल नहीं, वो राहु और मंगल, अच्छा अच्छा राहु और मंगल मिलके अंगारक योग बनाते हैं, अच्छा। है ना। इसको मंगल तो अग्नि है, बर्मा देते। राहु उसको बढ़ा देता है। अच्छा। तो वो अंगारे की तरह हो जाती है, वो चीज बहुत ज्यादा फैल जाती है उसकी अग्नि स्ट्रीम। स्ट्रीम बहुत, जो स्ट्रीम उसमें फैल जाता है बड़ा हम्म एक्सट्रीम लेवल पे। हम्म। बहुत सारी चीजें हैं, अभी सीखनी पड़ेंगी आपको, बहुत सा हाँ। समझना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूँ इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, आप लोग सभी ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम्म। जो योग आपने सुने होंगे उन योगों को आप वंडर करेंगे कि वो योग वैसे काम ही नहीं करते जैसे बताए गए थे। हाँ, इसलिए मैंने पूछा, मैं तो, मेरे पापा भी ठंडे नेचर के हैं, मेरे हस्बैंड भी ऐसे, गवर्नमेंट में कोई भी नहीं है, फिर सूर्य माँ आपने बोला ना बोला वो मैं आपको सिखाऊंगा कि दिखाऊंगा कि कैसे होता है कैसे वो नहीं होता है। हाँ हाँ, इसलिए ठीक मुझे है, वो कंफ्यूज हो कोर्स रहा के है। अंदर क्लास में आएगा वो। थैंक यू। जी मल्लिकार्जुन जी बोलिए। म्यूट कीजिए सर। सर अनम्यूट की, हाँ अनम्यूट हाँ है सर आप। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर अष्टम स्थान में अ, मंगळ शनी मंगळ शनी आणि राहू
मंगल शनि रवि होता है तो क्या होगा? आप बताइए कि मंगल राव आपके मसल्स में पेन रहता है? नहीं, नहीं, अरे, वही मंगल मंगल शनि सूर्य। ये सर देखिए, ये कॉम्बिनेशन में जब केसेस पढ़ाऊंगा ना तब समझ में आएगा एग्जैक्टली आपको। मैं मंगल शनि अगर आपके वहां बैठे हुए हैं, तो ये मान के चलिए कि आपको जीवन के एक हिस्से में आपके मसल्स में बहुत पेन रहेगा। और शनि भी है उधर। मंगल शनि बैठे हैं ना एक साथ। हाँ, मंगल शनि सूर्य। सूर्य अलग है। मंगल सूर्य शनि अगर बैठे हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन अलग तरीके से काम करता है। वो ये जो आपके योग है ना, योग तो जब मैं पढ़ाऊंगा तब समझ में आएंगे आपको। मैं आपको समझा भी दूंगा तो नहीं कुंभ समझ राशि पाएंगे में जब है तक वो। आप सूर्य के, मंगल के, शनि के कारक तत्वों को नहीं समझेंगे, आठवें भाव के कारक तत्वों को नहीं समझेंगे, तब तक वो चीज आप जोड़ नहीं पाएंगे सर इसको। किसी भी योग के बारे में बात करेंगे तो बहुत अर्ली एज हो जाएगी, बहुत अर्ली स्टेज है अपनी है। हम्म। इसको अपन कोर्स के अंदर लेंगे, और मैं आपको सब कॉम्बिनेशन कोर्स जोड़ना सिखाऊंगा लेने वाला कैसे। है। हाँ, कोर्स कोर्स एडमिशन लेने वाला है क्या? तो कन्या कर्क लग्न है। हाँ कर्क जी, लग्न है। कर्क कर्क लग्न है। लग्न। हाँ, कुंभ राशीमध्ये मंगळ शनी आणि रवी आहे. उसमें वो क्लास में बताऊंगा सर। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कॉम्बिनेशन समझाऊंगा ना सर। देखिए आप समझिएगा, अगर मैंने आपका एक पूरा सवाल लिया कॉम्बिनेशन का, तो मुझे सभी के एक एक कॉम्बिनेशन के सवाल लेने पड़ेंगे, वरना वरना क्या है, अनजस्टिस होगा सबके साथ में। हम्म। हम अभी अपनी अपनी पर्सनल कुंडली पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम ठीक है। कोर्स मटेरियल से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है सर। या कोई जनरल क्वेश्चन होगा उस पर बात करेंगे। ठीक है सर। सर, गोचर कुंडली और महादशा इसमें रहता है क्या? महादशा नहीं होती, गोचर की कुंडली कंसीडर की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। हाँ, ठीक है, ठीक। दशा महादशा कुछ भी नहीं लिया जाएगा इसमें। हाँ, सिर्फ नेटल ठीक है। चार्ट और ट्रांजिट चार्ट, दो चार्ट से काम करेंगे बस हम। ठीक है सर। जी। राधे राधे अमरजीत जी, बोलिए। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर। हम लोग अभी जो बातें कर रहे हैं इसमें भाव की, कि जैसे भी आप बता रहे हैं कि चतुर्थ भाव में मंगल है तो नीच का हो जाएगा। तो ये जो हम भाव ले रहे हैं, नाड़ी से तो हम जीव लग्न लेते हैं, तो जीव बिल्कुल। लग्न को मानेंगे या लग्न को मानेंगे या काल पुरुष कुंडली को मानेंगे? किसको मान करके हम अभी चर्चा देखिए कर सर, रहे हैं ये जो भाव की? बिल्कुल मैं समझाता हूँ आपको। मैं बीएनएन के अंदर सबसे पहले जिस कुंडली को लिया था वो होता है काल पुरुष की कुंडली। अच्छा। काल पुरुष की कुंडली में जिन जिन घरों के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज होती है ना, हम्म, उस प्रॉपर्टी में कोई आप किसी भी आप ले लीजिए, कोई भी आप राशि वहां बिठा लीजिए लग्न के अंदर, कोई भी प्लेनेट आप बिठा लीजिए, वो मंगल के गुण और मेष राशि के गुण लिए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। ये उसका नैसर्गिक घर है ना। दूसरी चीज, हम जितना बयान लेंगे सब बृहस्पति से कंसीडर करेंगे। लेकिन और बृहस्पति से जब लेंगे इसके अंदर, तो उसमें लग्न का हम कोई रोल नहीं होता। लग्न सिर्फ हम इसलिए लेते हैं इन चीजों में ताकि आप लोगों को चीजें समझाई जा सके, क्योंकि बिना चीजों के आधार के आप समझेंगे कैसे, जब तक मैं आपको हर भाव का कारक तत्व नहीं समझाऊंगा तब तक आप समझेंगे कैसे। अब काल पुरुष की कुंडली में तीसरा भाव सा किसका होता है? पराक्रम का। भाई बहन का, भाई पराक्रम का बहन पराक्रम। जी। होता है ना। अब जहां ये गुरु बैठेगा, गुरु से तीसरे भाव को आप क्या उसका पराक्रम का, उसके भाई बहन का नहीं गिनेंगे? वो भी पराक्रम गिना जाएगा। गिने। तो पहले उसको समझना पड़ेगा ना कि पराक्रम कैसे देखा जाता है, किस भाव से देखा जाता है। इसीलिए हमको पहले वो पढ़ना पड़ेगा जो बेसिक इसका चार्ट है। काल पुरुष की कुंडली बिना बिना जाने आप कुंडली प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते।
सर इसमें कंफ्यूजन ये लग रहा है कि काल पुरुष मतलब कि कुंडली कब लेंगे और जीव लग्न कब लेंगे। देखिए सर, काल पुरुष की कुंडली आपने ले ली, उसके प्रॉपर्टी समझ ली आपने, जी ठीक है। उसके बाद में जो आपका नेटिव का चार्ट है, आपकी जो लग्न कुंडली है, जी उसमें बृहस्पति अगर छठे भाव में बैठा है तो हम छठे भाव से यात्रा प्रारंभ करेंगे। आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति तीसरे भाव में बैठा तो हम तीसरे भाव से यात्रा प्रारंभ करेंगे, या क्योंकि सर उसको बृहस्पति, सॉरी हाँ सर जी उसको तीसरा भाव बोलेंगे या कि जीव लग्न ही उसी को लग्न बना लिया जाएगा। सर, मैं क्या कह रहा हूँ, हम यात्रा प्रारंभ करेंगे। यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? लग्न ठीक से ही तो होती है। आप उसको जीव लग्न कह रहे हैं, मैं यात्रा कह रहा हूँ, बात तो एक ही है ना। जी आपने कहा कि सर जीव लग्न, और मैं कह रहा हूँ जीव की यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी। ठीक है काल सर। पुरुष की एक कुंडली में जीव की यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? लग्न से, मेष लग्न लग्न से। मेष लग्न से हुई। आपने कहा जीव लग्न, यानी बृहस्पति जहाँ बैठा है उसको आपने लग्न बना लिया, जी और मैं कह रहा हूँ जहाँ बृहस्पति बैठा है वहां से यात्रा प्रारंभ होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उसको लग्न मान लिया। जी हम दोनों एक ही चीज कह रहे हैं, और ये कंफ्यूजन दूर होंगे, मुझे मालूम है आपको बीएन का ज्ञान है सर। इन कंफ्यूजन को बिल्कुल बहुत इजी वे में दूर कर दिया जाएगा। सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करके उसके बाद उनकी यात्रा निकालेंगे। क्योंकि सर पराशारी में तो हम लोग काल पुरुष की कुंडली को लेते ही है। बीएनएन में काल पुरुष की कुंडली को कब कितना लिया जाता है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए सर, किसी भी पद्धति के अंदर काल पुरुष की कुंडली को कंसीडर किए बिना आगे चलना संभव नहीं है। यस ये चीज में आगे चलिए आप। जिस वक्त जिस समय में पहला व्यक्ति कौन, काल पुरुष की कुंडली किनकी है? भगवान विष्णु की है। भगवान विष्णु की जो कुंडली है ना, जी जी वो काल पुरुष की कुंडली जो बनी हुई है उसी से बनी हुई है। अब आप उसको प्लैनेट घुमाइए, केतु 12वें भाव में सबसे अच्छा असर क्यों देता है? मोक्ष का शुक्र कारक। 12वें भाव में सबसे अच्छा असर क्यों देता है? क्योंकि केतु जब स्वर भानु का भगवान विष्णु ने जब अपने चक्र से वध किया था, तो उनका सिर जो था वो राक्षसों की तरफ गया था, और जो धड़ था वो भगवान विष्णु के चरणों में गिरा था। तो जो नीचे का धड़ है वो केतु है। अपने क्षीर सागर में जब भगवान विष्णु आराम करते हैं, वहां देखा होगा कि माँ लक्ष्मी उनके पांव दबा रही हैं। तो माँ लक्ष्मी को सबसे ज्यादा सुख किस में मिलता है? भगवान विष्णु के पांव दबाना। इसलिए शुक्र 12वें भाव में सबसे अच्छा होता है। कालपुरुष की कुंडली मतलब भगवान विष्णु की कुंडली, और यहीं से ज्योतिष का प्रारंभ हुआ था। चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा, जिस समय में ये पहली कुंडली बनाई गई थी, वो चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि थी, और उस तिथि को पहली कुंडली का निर्माण किया गया था भगवान विष्णु को साक्षी मान के, उन्हीं के हिसाब से। ठीक है। भगवान विष्णु के मुख को ही काल का मुख भी कहते हैं। अब आप देखिए, अष्टम भाव मृत्यु का होता है। भगवान विष्णु का जो सहस्त्रार अवतार है, उसमें देखिए कि जीव उनके मुंह में जा रहे हैं। सृष्टि के जीव खत्म होकर उनके मुंह में जा रहे हैं। कभी तस्वीर निकाल के देखिएगा, जो उनके मुख में जा रहा है वो राहु ग्रहण कर रहा है। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा तथ्य छुपा हुआ है, बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर होते चले जाएंगे सब चीजों के। ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। जी। सर राधे राधे। राधे राधे शिव जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया है सर, आप ठीक हैं सर? सर
पहले ये हमारे बताइए सर, बेसिक में आनंद आया या नहीं आया? हाँ सर, बेसिक मैंने सीख लिया हूँ, आपसे कोर्स कर लिया हूँ। उसके बाद इसमें और थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, थोड़ा आनंद आ रहा है। एडवांस में क्लास करूंगा सर जो है। आएगा आएगा सर, आएगा। हाँ। अब बताइए सवाल क्या है अपना? सवाल सर जो है, सेकंड हाउस में मून के जो आपने बताया था जो है, अच्छा हम्म स्पीकर, वाणी अट्रैक्टिव, वो सर मेरे ऊपर लागू तो नहीं हो रहा है सर जो है। सर वहाँ मैं आपको बताऊंगा। अब चंद्रमा पे और कौन कौन से प्लैनेट्स का प्रभाव आ रहा है? चंद्रमा तो अकेले है सर, चंद्रमा अकेले है, हाँ। कर्क लग्न क्या कुंडली है। उसके आगे पीछे कौन है? अ, मरकरी है फर्स्ट में, प्रथम भाव में। सेकंड भाव में चंद्रमा है। थर्ड उसके में आगे, गुरु और राहु है। उसके आगे राहु आ गया, तीसरे भाव में राहु है। हाँ, तीसरे भाव में गुरु राहु है। अब मैं आपको देखो समझाता हूँ, आपको उसमें पढ़ाया नहीं गया था, बताता हूँ मैं आपको। चंद्रमा के दो दुश्मन सबसे बड़े हैं, एक बुध है और एक राहु है। जी ऐसे में चंद्रमा जो है दो दुश्मन ग्रहों के बीच में फंस गया आके। जी जी जी। ठीक है। तो ओके। अगर आपके दोनों तरफ कोई दुश्मन आके बैठ जाएंगे, तब आप क्या गाना, आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दूं जहां एक तरफ तो सांप हो, एक तरफ बिच्छू हो, और मैं कहूँ गाना गाइए अब आप, जी जी। क्या आप गाना गा पाएंगे? नहीं सर, नहीं सर। स्थिति आपकी ऑकवर्ड हो जाएगी वहां पे। जी 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 जी। मैं आपको ऐसे एक जिगजैग से उस पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दूं जैसे नाच रहा हो, और उस वक्त मैं हम्म, वो कहूँगा कुछ सुनाइए मुझे सर, आप शिव जी, शिव पूजन जी, कुछ ऐसा गाना सुनाइए मुझे, आपकी आवाज कांपेगी आपकी। जी तो राइट सर, जब राइट। जब दो ऐसे एनिमी प्लेनेट किसी प्लेनेट के दोनों तरफ बैठ जाते हैं, जी तो उस प्लेनेट की ताकत को खत्म कर देते हैं वो। जी जिस प्रकार से एक एक राजा अपने किले का मालिक होता है, उस किले को चारों तरफ से किसी दुश्मन की सेना ने अगर घेर लिया ना, जी तो राजा जो होता है वो बंदी बन जाता है। जी होता था ना पहले जमाने में ऐसा। जी राजा अपने घर में तो बैठा है, लेकिन घर से बाहर नहीं निकल नहीं सकता वो बिल्कुल भी। जी उसकी शक्ति चली जाती है उसकी। तो ये ही चीजें आपको सिखाने के लिए एडवांस लेवल है। जी सर जी। बेसिक में मैंने आपको बताया कि ये प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। अब इन प्रॉपर्टी में क्या क्या नुकसान और फायदे हो सकते हैं, कैसे क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ये सब एडवांस का पार्ट है। हम्म तब आपको समझ में आएगा कि दूसरे भाव में चंद्रमा ने बैठ के भी आपको रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं दिया। जी जी। ठीक है ना? सर बुध सर, प्रथम भाव में बुध का अच्छा रिजल्ट से सर मतलब नहीं मिला, जैसे बुध का अच्छा भाई कम्युनिकेशन। पहले भाव में अगर बुध होता है, आप किस काम से जुड़ के कर रहे हैं? जी आप क्या करते हैं? सर, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ सर। टीचर है ना? जी वाणी, आपका वाणी का काम है ना? जी जी बोलने का ही काम है आपका खाली। जी। और वाणी किस कौन से भाव से आती है? बुध से। बुध से आती है। जी। तो लग्न में जब बुध बैठ जाएगा तो आप बोल बोल के कमाएंगे ना। हम्म, कैसे यूज नहीं हो रहा बताइए आप? अच्छा जी। और आप वहाँ वाणी किस किस काम आ रही है? आप ज्ञान, किसको ज्ञान, आप बौद्धिक ज्ञान दे रहे हो लोगों को। जी मैंने आपको बताया था कि बुध से जो होता है, जितनी भी हमारी एकेडमिक एजुकेशन होती है वो बुध से आती है। और मेरा सब्जेक्ट सर मैथमेटिक्स रहा है सर। अब वो तो आपका 8वें भाव में और 12वें भाव में आपके सूर्य, सूर्य मंगल। मंगल शनि का संबंध है। हाँ, सूर्य मंगल 12वें भाव में। सूर्य मंगल और 8वें भाव में आपका शनि बैठा हुआ है। हाँ, आठवें भाव में शनि जी। तो मैंने आपको बताया था कि आप किस प्रोफेशन में होंगे, आपका प्रोफेशन निकाला था उससे मैंने। लेकिन उस प्रोफेशन में आप करते क्या है? आप बोल बोल के पढ़ाते हो, लिखते हो। किसी भी ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे बार बार लिख के मिटाना बुध का काम होता है। आप क्या काम करते हैं? यही करते हैं ना, एक क्वेश्चन जी लिखा, सॉल्व कराया, मिटा दिया, फिर दूसरा लिखा, फिर मिटा दिया। ये बुध जी। का काम है। यस सर, यस सर। आप अपनी कुंडली से 1 इंच भी दाएं और 1 इंच भी बाएं नहीं जा सकते सर। राइट सर, आप राइट। कह तो देते हो मुझको कि सर मेरे तो मैच ही नहीं कर रहा। अरे साहब क्या मैच नहीं कर रहा आपके साथ, बताइए मुझे आप। अब कुछ तो हम्म, मैच कर रहा है। जी जी। मैं कह रहा सर, एक्सप्लेनेशन आपने बढ़िया कर दिया सर, समझ में आ गया। अब आया समझ में जी जी सर। भाई मैंने वहां आपको समझाया था कि क्या प्रॉपर्टीज है। अब मैं इसमें आपको समझाऊंगा कि वो प्रॉपर्टीज काम कैसे करती हैं।
अभी तो आप राइट। कुंडली का विश्लेषण कर पाएंगे किसी की? जी सर, जी जी। मैं आपको एक एक सीक्रेट इसके खोल के बताऊंगा आपको। सर राधे राधे। राधे राधे जी। मैं तो मेरा हक नहीं है पूछने का, मगर मेरी कुंडली है नहीं। मैं अपने बारे में नहीं पूछना चाहती, बस एक छोटा सा क्वेश्चन था। मैं घर बनवाना चाहती हूँ, कुछ रुकावट आ रही, बन नहीं पा रहा, कब तक बनी कुछ बता सकते हैं? आप क्या करती हैं, काम क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ सर। तो फिर शिव पूजन ही आपके लिए मकान बना के देंगे ना। जी वो तो है। बात तो तो वो सही है। हम शिव पूजन जी की कुंडली से देखेंगे कि मकान का योग कब बन रहा है, इनसे पता और चल जिसकी जाएगा। मालकिन वो आपको बनाएंगे। जी मेरे नाम है प्रॉपर्टी में। हाँ, जी यही तो, बना के वो देंगे, मकान जी आपका होगा। जी जी। ये भी निकालना सिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा थैंक यू सर, थैंक यू। बस यही थोड़ा सा, हाँ जी जी, नहीं तो आएगा। कोर्स तो करेंगे। आपकी वाणी बहुत अच्छी, इसलिए हमने आज तो स्वयं बात करना चाहती थी। मैं बगल सुनती हूँ तो आपकी बातें बड़ी अच्छी लगती है। जिस तरह एक्सप्लेन करते हैं, बहुत छोटी छोटी बात, जैसे कि एक छोटा बच्चा आप सुन ले तो उसके कान में उतर जाए, ओरल सीख ले, इस तरह लगता है। अरे आप लोग खुद ही इतने अच्छे हैं कि मेरी आवाज आपको अच्छी लगती है। मैं तो सीधा सीधा बोल देता हूँ बस। ये बल्कि उनको मना क्या बात करें, हम के थोड़ा सा बस 1 मिनट बात करेंगे गुरुजी से बस। ये अच्छी बात है, बिल्कुल। थैंक यू। राधे थैंक यू सर, राधे थैंक यू सर। राधे राधे। राधा। जी रेखा जी बोलिए। एक्सप्लेन करती जी हूँ। जी। नमस्ते सर। नमस्कार रेखा जी। मेरे को ये बस इतना ही जानना था कि कौन से भाव से किसके ग्रह में चोरी होने का ये रहता है? देखिए, चोरी का भाव 7वां होता अच्छा। है ना। चोरी जो दिखी जाती है 7वें भाव से देखी जाती है। और चोरी का जो प्लैनेट होता है, चोर कौन है? चोर चंद्रमा होता है। अच्छा, चीटिंग का कारक चंद्रमा होता है। तो एक ही भाव में दोनों 7वें भाव में चंद्रमा रहा तो चोरी होने का चांस रहता है क्या सर? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा चोरी कब होगी? जब राहु आएगा। अच्छा, भाई राहु आप, और चंद्रमा आपको साथ चोरी की में। प्रवृत्ति किसमें है? चोरी की प्रवृत्ति राहु के अंदर है। और मति भ्रम कौन चंद्रमा। करता है? राहु करता है। ये कॉम्बिनेशन है, ऐसे इतनी अच्छा आसानी से अच्छा, समझ हाँ 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 हाँ, बात समझ गई समझ। आएगा। जोड़ेंगे, हाँ सिखाएंगे आपको, बताएंगे आपको। ठीक है सर, थैंक यू। जी निधि जी बोलिए। राधे राधे सर। राधा राधे निधि जी। सर मुझे पूछना था, जैसे आपने बताया सूर्य और शुक्र दोनों दुश्मन हैं, हम्म। अगर इसमें मंगल भी साथ में जुड़ जाए तो वो वही एट्रीब्यूट देंगे साथ में? नहीं नहीं, फर्क आएगा, बिल्कुल फर्क आएगा। तो जैसे आपने बताया कि सूर्य शुक्र पैसों पैसों से वो तकलीफ देते हैं अगर वो दोनों बैठेंगे, तो और अगर मंगल बैठे होगा तो? देखिए, कुंडली किसकी है पहले वो देखा जाएगा। मेल की है। मेल की कुंडली है तो ऐसे में ये देखिए, एक चीज आप मान के चलिए कि उनकी पत्नी को हम्म। हमेशा हाइपर टेंशन की दिक्कत हो सकती है अच्छा। ना। और सूर्य जो है, सूर्य और मंगल हम्म। हार्ट से रिलेटेड, खून से रिलेटेड भी दिखाते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पत्नी को हम्म। हार्ट से रिलेटेड या ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई इशू हो सकता है। हाई बीपी हो सकता है। ओके। इन चीजों को जोड़ना है। और ये सिर्फ एक चीज, एक बताई बात में नहीं है, इसमें ऐसी 20 बातें और निकल के आएंगी। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सब बुरा ही बुरा होगा, अच्छा भी होता है इसके अंदर। ठीक है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, कहाँ बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, किसकी पोजीशन कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है सर। ठीक है ना। वो आगे का विषय है, वो जब मैं आपको सिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा वो चीज। एक अच्छा। ही घर में अगर 3 प्लैनेट बैठे हैं तो डिग्री देखनी पड़ती है कि कौन सी कितनी डिग्री में है। ओ, ठीक है सर। डायरेक्ट सूर्य और शुक्र मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। डिग्री वाइज मिलेंगे वो। अच्छा मीनल मैम, मैंने ना बुक कर दिया है सीट। जी बिल्कुल, मैम जी, आप मुझे आप कॉल कर पार्टी दीजिए 9111900705 पे अभी कॉल कर लेना आप मुझे थोड़ी देर मैम में। मैंने 333 पे ना नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दिया है। ओके मैम, मैं अभी चेक करके और आपका ग्रुप में नाम डलवा दूंगी। सुबह 12 बजे बाद आपके पास आ जाएगा मैसेज। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम मैम।
जी शिवानी मैम बोलिए। हेलो, राधे कृष्णा सर। राधे कृष्णा जी, हेलो। कैसे हैं आप? बस सब द्वारिका दी की कृपा। जी शिवानी जी सर बताइए। वो सर हम मेरे को ये पूछना था सर, जैसे सर हमारी जैसे स्टडी चली, पढ़ाई लिखाई किए, अच्छी पढ़ाई लिखाई किए सर, लेकिन उस पढ़ाई लिखाई का तो सर 10 साल हो गए, मतलब उससे हम इनकम सर नहीं कुछ कर पाए। सबको मतलब सबको बताते रहे ऐसे करो ऐसे करो, घर चलाते रहे। तो सर अभी जैसे ओपन है, तो अभी का जैसे कोई आपको तो लगता है ना आपका खुद का है, आपका ऐसा नेटवर्क सब कुछ नेटवर्क प्रॉपर्टी। में इशू है। तो सर अभी जैसे ये कोर्स तो सर मैं करूंगी सर। सर सॉरी, एक मिनट। हेलो। आपका नेटवर्क में इशू है, आवाज कट रहा है, नहीं बहुत सर ब्रेक अभी, हो रहा है। नहीं सर वो अभी आईफोन ये हटा दिया एयरबड। सर हमारा ये कहना हम्म, था सर, जैसे कि हमारी कुंडली से क्या ये पता चल सकता है इतने पढ़ाई के बाद भी, जैसे कि बीच में गैप हुआ, फिर अभी ऑकल्ट स्टार्ट किए सर, तो अभी जैसे न्यूमरोलॉजी किए, तो द्वारिकाधीश की कृपा है खुद से ही कुछ क्लाइंट आने लगे, फिर उसके बाद आप मिल गए, तो हमारा लगता है अगर आप भी हमको मिले, जो मेरे जर्नी में मिल सब रहे हैं शायद उनकी सब कृपा सब है। दिखेगा, सब तो कुंडली से सर सब जैसे दिखता है। ये भी जैसे, तो सर ये सब कुछ कोर्स जैसे आएगा। हम करेंगे सर, तो इसकी भी इनकम होगा सर? आपको वो सब सब दिखाई देगा इसके अंदर। कब कब कौन कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट होगा, कब कब आपके जीवन में धन योग बनेगा, कब आप कौन सी पढ़ाई आपने की, कौन सी पढ़ाई आप आगे करेंगी, वो सब आएगा इसके अंदर। नहीं सर, जैसे कि हमारा सर 11th हाउस में सर कोई भी ग्रह नहीं है, कोई प्लेनेट नहीं है सर। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं तो पड़ता। सर और जो, लेकिन सर जैसे अब ये करेंगे तो उससे सर मेरा मतलब एक होता है ना कि इनकम, मतलब बहुत बार ऐसा होता है सर। 8th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है आपके? केतु। केतु बैठा है ना। केतु और बैठा है सर, और बता और रहा हूँ बता रहा हूँ जुपिटर बता रहा हूँ। मंगल के साथ। केतु केतु क्या करता है? केतु क्या है? केतु ऑकल्ट है। ओके और जिस लाइन में आप आए हैं वो ऑकल्ट है। मैंने आपको कहा था कि 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। सर, हुआ केतु ने हुआ आपका ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद में आपको ऑकल्ट में उतार दिया। सर, वो जीरो हो गया सर, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो ऐसा हुआ कि वो शिवानी गई, वो मतलब नील हो गई यही सर। तो। और अब जो नई शिवानी आई हैं, अब वो दुनिया में कुछ करके दिखाएंगी। ओके सर, वही ये पूछना था कि ट्रांसफॉर्मेशन है। ऑकल्ट आपको लेके आता है। क्योंकि सर हमारा 9th हाउस में सर सन है, मरकरी, वीनस, मतलब सभी चीज अच्छा चला है सर। कभी कभी होता है सब कुछ सर जीरो चले जाते हैं ना, जीरो नहीं गए नहीं, वो तो। दो वो महाप्लैनेट का बैठना और एक प्लैनेट का मूवमेंट होना। ओके सर। और जब आप हुई थी उसके बाद ये तो है नहीं कि ग्रह रुक गए थे, वहीं के वहीं ग्रह तो चल रहे हैं लगातार। और हाँ, जैसे ग्रह जैसे चल चल रहे रहे हैं वैसे वैसे वो आपके जीवन में उतार चढ़ाव, लाभ हानि सब देते हैं वो। तो सर इससे आगे हो सकता है, मतलब सर 11th हाउस में कोई ग्रह नहीं बहुत रहते हुए कुछ, भी इनकम बहुत का कुछ हो सोर्स सकता हो सकता है। है, बिल्कुल हो सकता है। और और सर जैसे सर बाकी ज्योतिषियों के पास हम लोग जाते हैं, तो वो तो सर हर साल बोलते हैं मार्केट है आपका, भाई मृत्युंजय जाप करा लो, इतना पैसा दे दो। तो सर वो इसमें भी अलग, बताते हैं। वो देखो हर साल मार्केट, क्या हर साल मार्केट बना रहेगा? सर वो तो अपनी इनकम के लिए सर करते हैं, अब वो जैसा हमको इनकम है, समझ में आ रहा है। वो इनकम है, वो इनकम है, वो करते हैं तो, वो लोग। यही तो तो सीखना है कि कब हमारे प्लान अच्छा देंगे और कब बुरा देंगे, आपको खुद समझ आ जाएगा इसमें। अच्छा जी सर, थैंक यू सर। वेट, जी सर, कल कल से सर मिलेंगे क्लास में। बिल्कुल कल से मिलेंगे। ओके एक सर, थैंक यू सर। मीनल जी, एक हैंड रेस था ओप्पो मोबाइल मैम का। जी सर, मैं उन्हें एक बार। करती हूँ, अनम्यूट करती हूँ हाँ सर। जी, हाँ जी, हाँ जी। काफी देर तक उनका कैमरा भी ऑफ था, देन उसके बाद में वो आई हैं, उसमें कैमरे पे भी आई हैं वो। ओप्पो मैम पूछिए अपना क्वेश्चन। ओप्पो मैम। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, कैसे हैं? और मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं ठीक हूँ। सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगूंगी कि फर्स्ट 2 क्लास में सुन नहीं पाई, चाह कर भी नहीं सुन पाई, और थर्ड क्लास मैंने सुना, अपना पूरा वो इंटरेस्ट लेके पूरा सुना। जी, एंड जिस तरह से, जिस आसानी से आपने उसको, जितनी सरलता से आपने उसको समझाया कि एक एक हाउस मतलब एक एक भाव कौन कौन से बॉडी पार्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था।
तो बस मैं इतना जानना चाह रही हूँ कि 2 महीने में, क्योंकि जनरली होता है वैदिक, क्योंकि मैंने फर्स्ट 2 नहीं सुने हैं, इसलिए मैंने आपसे पहले ही माफी मांग ली है। तो इसलिए मैं समझना चाह रही हूँ कि ये 2 महीने में मैं जब फर्स्ट क्लास में आई थी तो एंड में आई थी, क्लास जब खत्म हो रही थी तब आई थी। तो उस टाइम पे मैंने पूछा था कि 2 महीने में प्रिडिक्शन कैसे सीख पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम जाते हैं तो साल लग जाते हैं, उससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है। और उसमें नक्षत्र सिखाते हैं, भाव, काफी चीजें सिखाते हैं। उसी में ही वास्तु भी आ जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली वास्तु उसमें भी आती है, काफी चीजें आती है, न्यूमरोलॉजी भी उसी में ही आ जाता है। तो वैदिक में काफी कुछ आ जाता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में कैसे, मतलब थोड़ा सा अगर मुझे आइडिया दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि मैं क्या आगे इसमें करने वाली हूँ या क्या होने वाला है। एक तो वो, दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं होता, ठीक है, तो उनकी प्रेडिक्शन कैसे की जाती है कि लाइफ में कैसे, और उनका डेट ऑफ बर्थ, या मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है लेकिन टाइम नहीं पता, बर्थ प्लेस पता है बट टाइम नहीं पता, ये पता होता है कि या सुबह या दोपहर या शाम या रात को हुए हैं, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। तो हम कैसे जान सकते हैं, क्या उसमें भी ये, मतलब यहाँ पर हम ये सारी चीजें जान सकते हैं? बस आपको देखिए, पहला क्वेश्चन था आपका कि 2 महीने में हम प्रिडिक्शन तक कैसे पहुंचेंगे, है ना। इसके अंदर देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला कोई पार्ट नहीं है। फर्स्ट थिंग, इसमें सीधा आपको जो कुंडली बनती हैं, हम कुंडली से प्रारंभ करेंगे। आपको कुंडली समझाऊंगा, कुंडली का निर्माण कैसे होता है, उसमें 12 जो प्लैनेट बैठते हैं, 12 हाउसेज में प्लैनेट समझाऊंगा, भाव समझाऊंगा, और यहीं से हमारी प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। बीच बीच में जब क्लास चलती रहेंगी तो मैं तो थोड़ा थोड़ा आपको कुंडली के बारे में और समझाता चला जाऊंगा। क्योंकि होता क्या, मैं शुरू में अगर कुंडली के बारे में समझाने लग जाऊंगा तो सब आपके एकदम बाउंसर्स पड़ जाएंगे आपके। हम सबसे पहले इतना सा पोर्शन पकड़ेंगे कुंडली का और वहां से प्रिडिक्शन स्टार्ट करेंगे। फिर बीच में से कुछ छोटा सा पोर्शन लूंगा, जब आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे कि हाँ ये चीज समझ में आ गई सर, कि हाँ ऐसे देखते हैं, फिर एक कुंडली का छोटा सा पोर्शन लूंगा, उसको समझाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। ऐसे करते करते क्लास के बीच बीच में छोटा छोटा पोर्शन दूंगा, जिसे आपको पूरा कुंडली के बारे में और प्लैनेट्स के बारे में, कॉम्बिनेशंस के बारे में, इवेंट्स के बारे में सब कुछ क्लियर होता चल जाएगा। क्लास देखिए 2 महीने की है। इस 2 महीने में मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। अगर इस 2 महीने की क्लास में आपने प्रैक्टिस कर ली, इस 2 महीने में आपने अपने पास कम से कम 20 चार्ट रखे और उस 20 चार्ट पे आपने अपनी प्रैक्टिस कर ली अगर आपने, तो आपको प्रिडिक्शंस आ जाएंगे निकालना। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि किसी का डेट तो है, टाइम नहीं है। अगर डेट है, टाइम नहीं है, तो उससे भी आप किसी भी व्यक्ति के बारे में 70 से 80% तक एक्यूरेट प्रिडिक्शंस निकाल सकती हैं। तो इसमें हम ये सीखेंगे कि जिसके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट हम प्रेडिक्ट कुछ उसका कर भी पाएंगे। प्रिडिक्शंस निकाल सकते हैं आप, उसका भी। ठीक है, वन थिंग ही हो गई। फिर जब आप जैसे जैसे इसमें प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, आपको समझ में आने लग जाएगा कि आदमी की कुंडली सही है या गलत है। हाँ, मेरा ये भी एक और क्वेश्चन था कि कई लोग आते हैं आपको टेस्ट करने के लिए कि आप सही हैं बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, कई मैम बार रोज आते ऐसे हैं, लोग। डेली डेली मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स खूब आते हैं जो मुझे टेस्ट करने आते हैं। और जब मैं उनके बारे में 3 या 4 ब्लैंक बातें बोलता हूँ ना, तो उसके बाद में उनकी शक्ल के रंग उड़ जाते हैं कि सब कहाँ फंस गए, अब तो इसका मतलब आज तो गए। खूब आएंगे, ये टेस्टिंग चलती रहेगी, लाइफ टाइम चलती रहेगी आपके साथ में। आपको अपनी प्रैक्टिस को इतना स्ट्रांग कर लेना है कि सामने वाले को देख के आप समझ जाएं कि आपको टेस्ट करने आया है या एग्जैक्टली प्रॉब्लम लेके आया है। तो सर मुझे एक आपको बताइए कि जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी और ये जो आप बीएनएन की बात कर रहे हैं, तो जैसे उसमें बहुत विस्तार से होगा, इसमें शॉर्ट से होगा, आप यही बस बोलना नहीं, चाह रहे हैं या डिफरेंट ऐसा वे है नहीं, ऐसा इसका, नहीं। या ये विस्तार से डिफरेंट तो वे? ये भी होगा। वहां विस्तार से होगा। विस्तार से वहां विस्तार से मैथमेटिक्स होती है। ओके, यहाँ अंडरस्टूड। पे विस्तार से आपको प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाएगी।
अच्छा, आपको ओके। क्या सीखना है, मैथ सीखनी है या प्रिडिक्शन सीखना है? ऑब्वियसली सर, प्रिडिक्शन ही सीखनी है। प्रिडिक्शन। मैथ्स तो वो तो हम हाँ, ऐप तो से मैथ्स लेंगे। वाला पार्ट भूल जाइए। हाँ जी, हाँ जी। आपको कोई पंचांग का निर्माण नहीं करना है, कोई आपको हाथ से कुंडलियां नहीं बनानी है किसी की बैठ के। हाँ जी, हाँ आज की जी। डेट में आप मोबाइल से ऐप के थ्रू कोई भी कुंडली बना सकते हैं 2 मिनट के अंदर। हाँ जी। तो वो पार्ट चला गया। अब उसके अंदर नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, कुंडली के बाद में प्रिडिक्शन। तो प्रिडिक्शन के लिए बेस्ट मेथड है ये। अच्छा, तो जो काल पुरुष की कुंडली होती है सर, तो ये क्या वही काल पुरुष की कुंडली है जो वास्तु में हम यूज करते हैं? देखो, कालपुरुष की कुंडली एक ही है। मैडम मेष एस्ट्रो लग्न सेज से वाली, चालू, एस्ट्रो सेज वाली। मेष मेष लग्न से शुरू होगी और मीन मीन के ऊपर खत्म होती है वो। अच्छा सर, मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में। मैं सिर्फ जो जो थोड़ा मैं सा मुझे। बताऊंगा मैं बताऊंगा हाँ जी, मैं हाँ बताऊंगा जी। आपको कि क्या कुंडली होती है, मेष लग्न की कुंडली कैसे होती है, दूसरे लग्न की कुंडली कैसे बनती है, आपकी कुंडली कैसे बनती है, उन कुंडलियों पे प्रिडिक्शंस कैसे होते हैं, सर सब मैं बताया तो जाएगा। 8 और 8 8 का ही मेरा सब कुछ है। शनि का ही है सब कुछ नंबर। तो शनि का है तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही। शनि आपको प्रैक्टिस से सिखाएगा चीजों को। हाँ जी, प्रैक्टिस तो है। प्रैक्टिस से ही सिखाएगा वो चीज आपको। ठीक है ठीक सर। है हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर। जी। पद्मा मैम, आपने कुछ शायद बीच में कुछ कह रहे थे अभी आप। नहीं नहीं, वो मैम को ही बोल रही थी मैं कि एस्ट्रो सेज पे सब मिल जाता है। ओके ओके। नहीं जी। सर, मैं ये बोल रही थी कि जो वास्तु सीखते हैं, सिखाते हैं। मैंने कहीं पर स्वर विज्ञान सीखा है, तो वहाँ पे वो वास्तु भी सिखाते हैं टीचर। तो वहां से मैंने सिर्फ एक आउटलाइन ली थी कि काल पुरुष की कुंडली से वास्तु का पूरा प्रिडिक्शन होता है। मैडम वो एस्ट्रो वास्तु है, वो अलग चीज है। हाँ जी, तो मैं वही पूछ रही थी कि वही सर चीज एस्ट्रो से वास्तु देखिए, भी पढ़ाते हैं। ये कुंडली डिफरेंट है। कुंडली वैसी ही बनेगी। कुंडली कालपुरुष की कौन सी होती है, क्या होती है, वो मैं सिखाऊंगा आपको। अच्छा, मतलब ये डिफरेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच, यही जानना है। थैंक यू। ठीक है सर, अब किसी का क्वेश्चन तो रहा नहीं है। सभी के आई थिंक क्वेश्चंस हो गए हैं। एक ही है, हैंड्रेज है, शिव श्री जी। पूजन जी का एक बार पूछ लेते हैं। सर जी सर सर। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्लास कल से चलेगी एडवांस की? सर कल से स्टार्ट है। जी, क्योंकि पहले बेसिक में जब कोर्स करते समय 25 तारीख को बताया गया कि 25 नवंबर शुरू होगा। तो क्लास वैसे कल से रहेगी। जी पोस्टर डाल दिया है, मैडम ने डाल दिया है इसके ऊपर। जी सर, मैंने पेमेंट कर दिया है। जी, जी सर, वेलकम टू द क्लास। वेलकम आपका सर, जी वेलकम। जी जी, मैं बेसिक किया हूँ, इसलिए मैं 2 इंस्टॉलमेंट में 4.5 कर रहा हूँ। कोई इशू जी नहीं, कोई सर, issue थैंक यू। जी नहीं। एक कौशल्या जी का हैंड रेज हुआ है। पर सर उनका कैमरा कैमरा ऑन ऑन नहीं है। नहीं है। कौशल्या जी, पहले अपना कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन होगा तो ही क्वेश्चन लेंगे हम। हेलो हाँ जी। जी, एक क्वेश्चन है कि 8 हाउस खाली है तो क्या होता है? आपका नेटवर्क कट रहा है। एक सेकंड दीजिए। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। और क्वेश्चन है कि 8 हाउस खाली हो तो क्या होता है? कुछ नहीं होता भाई। हाँ जी, ग्रह ग्रह तो 9 ही है ना। हाँ जी। ग्रह तो 9 है, घर 12 है। तो तीन घर तो कम से कम खाली मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। मेरे अच्छी तो बात बहुत है ना। सारे अच्छी बात है ना, आसपास कोई मकान खाली भी होना चाहिए अपने। 8 हाउस मतलब 7th हाउस से लेके ऊपर तक सारे ही खाली है कि 11वें तक। कोई बात नहीं, आपकी यात्रा पहले से 6 तक में चल रही है पूरी। 11वें तक पूरा खाली है, फिर 11 और 12 में है। वो कोई नहीं है। देखिए, मेरे पास में एक कुंडली ऐसी आई थी जिसके 9 प्लेनेट में से 8 प्लेनेट एक हाउस में बैठे हुए हैं खाली। 9 प्लेनेट में से 8 प्लेनेट एक हाउस में। वो 68 की 1968 में आप अगर कभी कुंडली बनाएंगे ना, तो 1968 में एक दिन ऐसा आया था, एक समय ऐसा आया था जिस वक्त
8 प्लेनेट एक घर में थे, छठे भाव के अंदर, और सिर्फ केतु बाहर था। तो गुरुजी आपने उसको बहुत पावरफुल बनाया 8th हाउस को, और यही नहीं सोच के नहीं, ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी गलतफहमी है। वो कुंडली खराब हो गई। जिस घर में ज्यादा प्लेनेट आके बैठते हैं वो लड़ते हैं एक दूसरे से। जी सही जब बात। भी जिस हाउस में बहुत सारे प्लेनेट बैठ जाएंगे ना आके, वो सब लड़ेंगे कि पहले मैं दूंगा, पहले मैं दूंगा, पहले मैं दूंगा, और जीवन निकल जाता है, देता कोई भी कुछ नहीं है। कोई कुछ नहीं दे पाता। तो मैं 8th हाउस मेरा खाली है, तो मैं सोचती हूँ कि क्या होगा। आपने नहीं बहुत नहीं, पावरफुल बनाया 8th आठ हाउस में को। आपका 8th हाउस खाली है, लेकिन कोई ना कोई राशि तो है उसमें। जी राशि तो है। तो बस उस राशि से पकड़ेंगे कुछ ना कुछ। तो इसमें दृष्टि थोड़ी काम करती है, क्या करती है? दृष्टि सिर्फ एक ही होती है इसमें, 7th खाली। अच्छा, और है ना केरल में गोचर, एक ही दृष्टि गोचर में मानते जो हैं, आ गया वो 7वीं दृष्टि। इम्पोर्टेंट होता है ना? जी, गोचर में जो आ गया वो इम्पोर्टेंट होता है। वो इम्पोर्टेंट है। साथ में दृष्टि सिर्फ 7th, ओके। बाकी सारे के सारे युतियां होती हैं इसके अंदर। जी सर। इसीलिए सब कॉन्सेप्ट अलग है। जी जैसे वैदिक में तो तीसरी, 7वीं, 9वीं, 8वीं हो गई, इसकी अलग हो गई, इसकी अलग हो गई, इसकी अलग हो गई। इसने यहाँ से देख लिया, उसने वहां से देख लिया, यहाँ अच्छा रिजल्ट दे रहा है देख के, वहां से वो देख के गलत रिजल्ट दे रहा है, वहां चला दे भी रहा है और नहीं भी दे रहा है, तो क्या करना है अपने को समझ ही नहीं आता कि देगा भी या नहीं देगा। जी सर। है एक ना, लास्ट यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं सर, है ना? हाँ जी, हाँ जी। मनीष जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। नमस्कार मनीष जी। आपने जैसे शेयर किया कि आप 2 महीने में आप इतना कॉम्पिटेंट बना देंगे कि हम प्रिडिक्शन शुरू कर दें, मतलब प्रिडिक्शन करना शुरू कर दें। सर जिन्होंने अ, 5 दिन की बेसिक करी है ना, वो भी जितने सूत्र उसके अंदर सिखाए हैं ना, ठीक है, ओके वो ओके भी लोग उस सूत्रों पे प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मान लीजिए कुछ इश्यूज आते हैं 2 महीने के बाद, तो क्या हमारे को सपोर्ट मिलेगी? मान लीजिए कुछ इस तरह की देखिए वो ग्रुप रहेगा। कॉम्बिनेशंस कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो अभी हमारे को उस समय नहीं हो पाते क्लियर, या फिर डाउट्स आते हैं कि किसी की पथरी आती है और हम वो कॉम्बिनेशंस हम नहीं जोड़ पाते, तो क्या हमारे को कुछ टाइम के लिए सपोर्ट मिलेगा इस चीज का कि? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप जी एक्टिव रहेगा। जी उस ग्रुप के ऊपर आप अपना कर सकते हैं। सेकंड मैं बता दूं आपको, प्रैक्टिस जी के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप सब स्टूडेंट जो भी मेरे बैच को ज्वाइन कर रहे हैं, जी तब एक अपना ग्रुप बनाइए। हर दिन एक कुंडली डालिए, कोई भी एक व्यक्ति, जी और उस कुंडली पे सब अपने अपने विचार डालिए। जी कौन क्या समझ रहा है, कौन क्या जान रहा है, लिखिए, चाहे गलत है चाहे सही है। एक गलत लिखिएगा और एक उसको तो सही करने वाले भी वही मिलेंगे। जब आप एक दूसरे से प्रिडिक्शन सीखेंगे, समझेंगे, जी इंफॉर्मेशन साझा करेंगे ना, आपको बहुत जी जल्दी क्लियर होगा। और मैं तो मान रहा प्रैक्टिस हूँ का ही कि रहूंगा। सब्जेक्ट है सर। सर बीएनएन प्रैक्टिस मैं का ही तो आऊंगा सब्जेक्ट। ही आऊंगा। जब आप लोगों से वो चीज नहीं संभलेगी तो मैं आके देखूंगा, बीच बीच जी में उसको बस संभालता रहूंगा, लिखता रहूंगा। लेकिन जी प्रैक्टिस तभी होती है। देखिए ग्रुप स्टडी का बहुत महत्व क्यों है। जी ग्रुप स्टडी इसीलिए सबसे अच्छी होती है कि किसी एक व्यक्ति का अगर सब्जेक्ट कोई कमजोर है, तो चार मिलके सपोर्ट कर देते हैं उसको। जी है ना, ऐसे ग्रुप जी बनाए, अपना जी स्टूडेंट सब मिलके अपना एक ग्रुप बनाए, वहां रोज एक कुंडली डालें। उस कुंडली पे अब सब अपने अपने तरफ से जो जो समझ आए लिखें। हो सकता है जी कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आए, कोई पॉइंट किसी को समझ नहीं आए, आपका लिखा दूसरे के लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा, और जी दूसरे का लिखा हुआ आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा। जी बस एक्चुअली मतलब जो अभी कहा जाता है कि इसमें एक्सपीरियंस काउंट करता है, आप कितना टाइम इसमें स्पेंड करते हैं और कितना आप इसके ऊपर मेहनत करते एग्जैक्टली, हैं। एग्जैक्टली। बट इनिशियल फेज में क्या होता है कि आप जब सब कुछ करने के बाद भी कई बार इश्यूज आते हैं कि आप कनेक्ट नहीं कर पाते सारे ग्रहों को, सारे सूत्रों को, और उसमें आपको सपोर्ट की जरूरत होती है। तभी मैंने पूछा सर कि मैं क्या बैठा हूँ हमारे को उसके लिए। सपोर्ट मिलेगी उस चीज मैं मैं उसके लिए कंडीशन में। आपके साथ बैठा हूँ। मैंने आपको यही कहा जी कि एक व्हाट्सएप ग्रुप चलेगा। जी मैं उस समझ गया। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सब कुछ आप जो लिखेंगे, जो जी क्वेश्चंस लिखेंगे, जो चीज पूछेंगे, जी मैं उसका जवाब दूंगा आपको। ठीक है। लेकिन उसका उसमें ये नहीं टाइमिंग है। ये है कि है ना, हाथों हाथ जवाब मिलेगा, 24 घंटे ये में एक चीज, बार सर आंसर करेंगे ये उसका। चीज जैसे ये होता है कि आपने क्वेश्चन लिख दिया, जी देन उसका वेट करना पड़ेगा। जी कोई बात नहीं। क्योंकि मेरे क्लासेस चलती है, मेरी कंसल्टेंसी चलती है, मेरी कई चीज चलती हैं। जी जी है ना,
तो मैं कहीं और बिजी हूँ, तो आपको लगेगा कि मैं तो क्वेश्चन लिख दिया, सर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे मुझको। जी जी 24 आवर्स में आपको एक बार रिप्लाई थोड़ा जरूर। वेट करेंगे, मैं उसको देखूंगा और उस पर आपको रिवर्ट बैक भी करूंगा मैं। जी ठीक है ये थैंक यू। हमारा भी प्रैक्टिस ऐसी होती थी। हमने भी जी अपने कई ग्रुप बनाए हुए थे, हमने तो 4-4 ग्रुप बनाए हुए थे। एक जनरल हम्म, प्रिडिक्शन के लिए अलग किया था, फिर जो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे उनका एक अलग ग्रुप बनाया था, जो एक अलग लेवल पे प्रिडिक्शंस करते थे, बैठ के हम लोग डिस्कस करते थे। फिर उसके बाद में हम क्या करते थे, टेलीफोनिक हम जी कॉन्फ्रेंस जोड़ लिया करते थे। जी कॉन्फ्रेंस के ऊपर हम एक कुंडली बनाते थे, कुंडली पे हम बोलते थे, एक दूसरे के साथ में बैठ के बात करते थे, जी तब जाके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। जी देखिए कोई भी आदमी सीख के नहीं आता, जी सब यहीं प्रैक्टिस करके सीखते हैं। जी जी मैंने मेरी प्रैक्टिस आज भी ये है कि अभी जब क्लास होने के बाद में 1 घंटे बाद मैं खुद की प्रैक्टिस पे बैठूंगा, और रात को 12 बजे तक मैं कुंडलियों पे प्रैक्टिस करता हूँ आज भी बैठ के। जी ऐसा नहीं है कि हमारे लिए आज वो सारी कुंडली हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है, कभी कभी जी हम भी ब्लैंक हो जाते हैं। जी कुछ कुंडली ऐसी होती है जो हमको समझ में नहीं आती, तब हम उस पर बैठते हैं, रिसर्च जी करते हैं, उसका एक एक पॉइंट खोलते हैं। जी और जब तक, और दूसरी चीज, कोई भी सवाल पे अगर आप अटक जाएं, उसे जी भागिएगा मत, जी जी उसको नोट डाउन करके रखिएगा कि इस क्वेश्चन का मुझे आंसर ढूंढना ही है। जी अगर आप फाइटर बनेंगे जी तो आप विजेता भी बनेंगे। जी जी यही तरीका है इसका, और इसको, इसके अंदर शॉर्टकट कुछ नहीं है, जी जी है ना। जी जी ठीक शॉर्टकट कुछ नहीं है इसके अंदर, जो है प्रैक्टिस है। जी सर। जो मैं जी पढ़ाऊं उनके नोट्स जरूर होने चाहिए एकदम। आप सुनिए, लिखिए, नोट्स जी अपने हाथ से बनाइए, जी क्योंकि एक बार मैं पढ़ाऊंगा, एक बार आप सुनेंगे, तीसरी बार लिखेंगे, आपके माइंड में वो चीज बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी। जी 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 इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। फिर रैंडमली 5-10 दिन में कोई एक टॉपिक उठा के पढ़ लिया, छोड़ते नहीं, हम भी नहीं छोड़ते आज भी। हम भी ये करते हैं, हम 5, 10, 15 दिन 20 दिन बाद में कोई एक टॉपिक उठा के उसको रिवाइज करते हैं, उसको रिफ्रेश करते रहते हैं माइंड को अपने। रिकॉल करना जरूरी है किसी भी चीज को। प्रिडिक्शन आपको तीसरे से चौथे दिन चालू कर देंगे सर आप। जब मैं बेसिक टू एडवांस चालू करूंगा तो मैं आपको सिखाऊंगा प्रिडिक्शन कैसे की जाती हैं। कुछ 2, 3, 4 मैं करूंगा, फिर उसके बाद आप लोगों से पूछूंगा, बताइए। तो मेरी क्लास में अलर्ट मोड पे रहिएगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं, जो जुड़ जाएगा सबसे क्वेश्चंस होंगे। जिसका कैमरा ऑफ रहेगा या जो आंसर्स नहीं करेगा, वो ध्यान रखे, उस व्यक्ति को मेरी तरफ से भी रिप्लाई बैक नहीं मिलेगा। जो एक्टिव रहेंगे, जुड़े रहेंगे, वही मुझसे बहुत कुछ पालेंगे। ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू। जो भी क्लास को में आना चाहते हैं, इनरोल करना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप 9119117057 पर। आप कनेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। और कल से क्लास है, तो जिन्होंने भी पेमेंट किया है उन सबका वेलकम टू द क्लास। कल मिलते हैं क्लास में। ग्रुप सुबह 11 बजे बन जाएगा, जितने लोगों ने भी पेमेंट करी है। ग्रुप सुबह कल 11 बजे तक बन जाएगा। अभी करते हैं राधे राधे, जय गुरु जी। थैंक यू सर। थैंक यू टू ऑल। राधे राधे आप सभी को। जय राधे श्री राधे काल। सर, जय राधे गुरु राधे। जी। मिलते हैं कल सभी क्लास के अंदर। सर एक थैंक छोटा सा यू थैंक यू क्वेश्चन सर हाँ प्लीज। जी, जी बोलिए बोलिए मैम। सर जैसे राहु और केतु बोलते हैं छाया ग्रह है, करेक्ट? इसकी तो सप्तम दृष्टि नहीं होती। इनकी दृष्टि के बारे में फिर लोग कैसे बात करते हैं कि इनकी वो दृष्टि पड़ी पड़ी? अरे कि आप, जब आपके पास में, जब एक के पास शरीर ही नहीं है, वो दिखेगा कैसे। हाँ, मैं यही क्वेश्चन करना चाहती थी नहीं कि होती। इसमें हम बीएनएन के अंदर दृष्टि, राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं लेते, कि ये राहु केतु जब सेवंथ एक दूसरे से बैठते हैं, देखते नहीं है एक दूसरे को, सर इंडिविजुअल रिजल्ट देते हैं अपने। सर एक सर अनम्यूट कीजिए। यस मैम, आप भी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैडम सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मंजू यादव है।
सॉरी हाँ मेरा आप वो के डिफॉल्ट नाम से आता है, है, वो वाला डिफॉल्ट, रियली सॉरी। नॉट एन इशू मैम। हाँ, मेरा बोलिए। नाम मंजू यादव है। और मैं ये थोड़ा सा क्लियर करना चाह रही थी, क्योंकि कई लोग बात करते हैं कि छाया, लेकिन छाया के शैडो की तो कोई आईज नहीं होती है। नहीं तो होती है, मैं इसी पे एग्जैक्टली नहीं हाँ होती जी, है। इनकी कोई हाँ दृष्टि भी जी, नहीं होती है, जिनके साथ बैठेंगे वैसा रिजल्ट देंगे। हाँ जी, मैं बस यही पूछना जिस चाह रही थी। प्लांट के थैंक यू साथ सो जुड़ मच। जाते हैं उस प्लांट के साथ अपना रिजल्ट देते हैं, इंडिविजुअली अपना कोई रिजल्ट नहीं देते हैं ये। ठीक है सर। सर एक और रिक्वेस्ट है, जो पेमेंट करनी है फीस की, तो उसको क्या और ब्रेक डाउन कर सकते हैं? विद इन मैडम 2 मंथ्स में थ्री ही पूरा फी पे? मैं बताएंगे, थ्री पद्मा मैम लेकिन बताएंगे। 3 इंस्टॉलमेंट में मैडम आप पे कर सकते हो। अभी आप 3333 पे करो, 15 डेज के बाद आपको 3333 पे करना पड़ेगा, और नेक्स्ट 15 डेज में 3333 करना पड़ेगा मैडम। परफेक्ट, ठीक है मैम, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर, जी। तो हमारी तरफ से थैंक यू राधे सर एंड राधे, नमस्कार। जय गुरु जी, और मिलते हैं क्लास में। मिलते राधे हैं। राधे टू ऑल। ओके सर, राधे 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 सर। राधे राधे टू जय ऑल। श्री राधे। राधे राधे।